क्या आप भी तनाव से परेशान हैं? आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मन को शांत रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले गीता में इस समस्या का समाधान दिया गया है। जय श्री राधे दोस्तों, आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। सबसे पहली जो है वो अध्याय 2 से ली गई है, जो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता कहती है कि अपना कर्तव्य करते रहो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। जो हमें सिखाती है कि जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं तो निश्चित ही तनाव बढ़ता है। हमारा ध्यान निरंतर अपने कार्य पर होना चाहिए। अपने काम को अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करना चाहिए, तो निश्चित ही उसका फल भी हमें अच्छा मिलेगा। और जो दूसरी बात है वो भी दूसरे ही अध्याय से ली गई है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। समत्व भाव अपनाओ, सफलता और असफलता में संतुलन बनाए रखो। ज़्यादा खुशी या ज़्यादा निराशा दोनों तनाव बढ़ाते हैं। इन दोनों के बीच हमें समत्व का भाव रखना चाहिए, जिससे हमारा मन समान भाव में रहे। और तीसरी जो बात है वो अध्याय 6 से ली गई है, ध्यान और आत्मचिंतन। योगी बनो, जो हमें बताती है कि योगी बनो। रोज थोड़ी देर का ध्यान अवश्य करो। रोज मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए, जिसका संदेश है कि जब मन शांत होगा तो तनाव खुद ही दूर हो जाएगा। और चौथी बात अध्याय 18 से ली गई है, जिसमें लिखा है कि अहंकार और आसक्ति छोड़ो, जिसका संदेश है कि जब हम हर चीज़ को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित है कि तनाव बढ़ता है। भगवान कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जीवन सदैव एक ही पलड़े पर नहीं चलता है। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, इसीलिए मनुष्य को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और पांचवी जो बात है वो भगवान पर विश्वास और समर्पण, जो अध्याय 9 हमें बताता है, मामेकम शरणम व्रज, जिसका संदेश है कि जब हम अपनी सारी डर और चिंताएं ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है, विश्वास और शांति आती है। और निश्चित ही जो व्यक्ति भगवान की शरण में होता है वो सुरक्षित होता है। और छठवीं जो बात है वो अध्याय 4 से ली गई है, जो हमें बताती है कि वर्तमान में जियो, जो हमें सिखाता है कि जो हो चुका है उसके बारे में मत पछताओ, और जो आने वाला है उसकी चिंता भी मत करो। वर्तमान में जीना सीखो। यही तनाव का सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि जो आने वाला है वो भी आकर रहेगा, और जो होने वाला है वो भी होकर ही रहेगा। और जो कल का समय व्यतीत हो चुका है उसको भी तुम नहीं बदल सकते। इसीलिए आज जो तुम्हारे पास वर्तमान में है उसी को अच्छा बनाने का प्रयास करो, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन से तनाव दूर रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार गीता हमें बहुत अच्छी जीवन जीने की एक सीख देती है। गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये लाइफ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गाइड है। अगर हम इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो निश्चित ही हमारा जीवन बदल जाएगा और हमारा जीवन तनाव से भी मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का सुविचार। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।